जय हिंद एवरीवन, आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसपी बख्शी वोकैब की डे 7 सॉल्व वोकैब को। एंड इसकी जो कल वाली वीडियो थी उसमें मैंने बाई चांस के बाई मिस्टेक इसमें ना डे 5 लिख दिया था यहाँ पे, बट वो डे 6 था। थंबनेल मैंने चेंज कर दिया, बट कंफ्यूज मत होना कि वो डे जो है वो 5 है, वो डे 6 था। ठीक है, सो थंबनेल से पता लग जाएगा कौन सा डे 5 है, कौन सा डे 6 है। तो सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो यू नो द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो जिस किसी को भी एनडीए सीडीएस एंड एफकेट के बैचेस में इनरोल करना है, ही और शी कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वर्ड कंसिक्वेंस। अब ये वर्ड्स हम सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा ना कि कंसिक्वेंसेस इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे ना, ऐसे सुना होगा कि कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जो रिजल्ट आते हैं ना। सीक्वेंस क्या होता है, जो एक सीरीज होती है ना सीक्वेंस, इसका कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसके जो है ना रिजल्ट आएगा, कि इसके जो रिजल्ट होंगे, आउटकम हो गया, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इफेक्ट एक होता है इफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। अब यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड इफेक्ट। इसमें से मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें से एक नाउन है, एक वर्ब है। ठीक है, इसमें से अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट नाउन है। ठीक है, अफेक्टेड सुना होगा, इफेक्टेड नहीं होता है ना, इफेक्ट एक नाउन होता है। अब इसमें आउटकम आ गया, रिजल्ट जैसे कि हो गया। अब रेप्लिकेशन क्या होता है बेसिकली? मैंने एक तो यहाँ पे चीज होती है जहाँ पे स्टार्टिंग में ई दिख जाए, वो मतलब मोस्टली नेगेटिव होता है। मोस्टली क्यों बोला कि यहाँ पे रिजल्ट में भी तो आ रही है ना। यानी कि जो वर्ड्स मिलके बने होते हैं ना, उसमें लगभग बेसिकली मोस्टली नेगेटिव वर्ड होता है। रेप्लिकेशन होता है मतलब जो बुरा रिजल्ट होगा, दुष्परिणाम जिसको बोलते हैं ना, दुष्परिणाम जिसके बुरे रिजल्ट हों, बैड रिजल्ट्स हों, कि इसके जो है अब ऐसे बोलना पड़ता है ना कि इसके जो रिजल्ट्स होंगे, वो इसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो बहुत बुरे होंगे। अब इसमें बुरे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली नेगेटिव वर्ड है कि रिजल्ट नेगेटिव होना है ना, दुष्परिणाम होना। जैसे कि हम अभी पानी का वेस्टेज करें तो इसके दुष्परिणाम होंगे इस सेंस में। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग, इंसिपेंट। तो बेसिकली अच्छे वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग होता है, सबका मीनिंग सेम है। ठीक है, कंसेंट। अब ये वर्ड्स तो आजकल काफी ज्यादा हाइप पकड़ा हुआ है, कंसेंट है ना, काफी ज्यादा फेमस कॉमेडियन भी इस पे वर्ड्स जोक लिख रहे हैं, कंसेंट। तो कंसेंट का मीनिंग क्या होता है? किसी की परमिशन मांगना है ना। आई विल आस्क फॉर हर कंसेंट, आई विल आस्क फॉर हिज कंसेंट, है ना, किसी की परमिशन मांगना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किसी की परमिशन या फिर एग्री होना ना, परमिट लेना। एक्सीड और एसेंट, एसेंट होता है ना किसी की, फिर से वही सेम परमिशन। एक्सीड है, यहाँ पे ए सी को चेंज करके यहाँ पे सी ऑन कर दोगे, कंसीड। उसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा? सेम, कंसेंट लेना। ठीक है, किसी की एग्रीमेंट लेना, किसी की मतलब सहमति लेना, दैट इज कंसेंट। कंसीड, एक्सीड, एसेंट, परमिट। अब ठीक है, अब इसमें जैसे कि एग्री का क्या हो गया? डिसएग्री हो गया, है ना। एसेंट का क्या हो गया? डिसेंट हो गया। ये इसके प्रॉपर एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। अब ऑब्जेक्ट इसका एंटोनिम दे रखा है, ऑब्जेक्ट मतलब किसी को ऑब्जेक्ट, इसकी कई मीनिंग हो सकती है ना, कि एक तो ऑब्जेक्ट करना किसी चीज में ना, कि वो होना, एक होता है ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, एक सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डिसेंट मतलब यही होता है कि मतलब डिसएग्री करना, डिफर है ना, किसी अलग अलग होना। डिफर मतलब परस्पर अलग अलग होना, परस्पर अलग होना, अलग अलग होना मतलब एक दूसरे से ना, कि होता है ना कि ये दोनों एक दूसरे से जो है थिंकिंग में डिफर करते हैं, अलग अलग सोच है, तो वो डिफर। कॉन्शियस, कॉन्शियस है ना, एक होता है ना, मैं अपने होशो आवाज, होशो आवाज होता है क्या? होशो आवाज, ऐसा कुछ होता है ना, होशो आवाज में ये करता हूँ। होशो आवाज मतलब होश में होना ना। तो कॉन्शियस, कॉन्शियस क्या होता है? मतलब बेसिकली उस चीज में कि वो बंदा होश में होना, बेसिकली इसका मीनिंग ये है। ठीक है, कॉन्शियस। कॉन्शियस का मीनिंग ये भी होता है ना, अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, इसका बेसिकली प्रॉपर मीनिंग हो जाएगा अनकॉन्शियस या फिर फेट हो जाएगा, यानी कि बेहोश हो जाना। लाइक कॉन्शियस का मीनिंग क्या होगा? कि सजग, मतलब सजग होना, या फिर अब यहाँ पे इसके सिनोनिम इन सेंस में ले जाइए, जिसको कुछ चीजें पता हो, है ना, जो बंदा होश में, जिसको नॉलेज हो, पता हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवेयर इसका दे रखे हैं। अप्राइज्ड, अप्राइज्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में कोई, मान लो आईएएस ऑफिसर लग गया या फिर कोई एनडी में लग गया, और तुम्हारे रिश्तेदारों को पता लग गया, देर अप्राइज्ड विद दिस नॉलेज, ना, उनको पता चल गई नॉलेज, देर इन्फॉर्म्ड। प्राइज का मतलब क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म्ड। ठीक है, नॉलेज इन्फॉर्म्ड हो ही गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनअवेयर, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट क्या होता है?
इग्नोरेंट, अब इग्नोरेंस हो गया, ये तो इग्नोरेंट और होता है, इग्नोरेंस मतलब सेम ही है, इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है। इग्नोरेंट का मीनिंग है ना, तुमने सुना होगा इग्नोरेंस या फिर इग्नोरेंट, इनका तुमने इसमें लगा होगा कि इग्नोर करना, बट इग्नोर करना नहीं है, इसका मीनिंग होता है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज बिल्कुल ही पेट वर्ड्स हैं ये, और अच्छे से इन वर्ड्स को याद कर लो। इग्नोरेंट, ठीक है, इग्नोरेंट क्या हो जाएगा, लैक ऑफ नॉलेज। अनफीलिंग, जिसको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनफीलिंग, या फिर जिसका मैंने एक अच्छा वर्ड बताया था, दैट वाज अपैथी, इजंट इट। फेंट, फेंट होना मतलब कोई बंदा होश में होना, फेंट। कंसीड, अब ये वर्ड हमने अभी बताया था, मैंने जब इसका एक सिनोनिम हमने क्या पढ़ा था, एक्सीड पढ़ा था ना, एक्सीड पढ़ा था। एक्सीड का मैंने बताया था, अगर तुम इसमें सी ओ एन, ए सी को हटा के सी ओन लगा दोगे तो भी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंसेंट लेना। तो ये सेम वर्ड्स आ रखे हैं, यील्ड, असेंट, असेंट हमें पढ़ा था, परमिट, सैंक्शन ना, अलाउ करना बेसिकली, ठीक है। अब हाँ, यील्ड का मीनिंग जो होता है, यील्ड का मीनिंग तुमने सुना होगा, अलग अलग जगह पे सुना होगा। यील्ड का मीनिंग कहीं पे तो पैदावार भी होता है, कि कहीं है ना कि फसल की पैदावार। यील्ड मतलब हार मानना भी हो जाता है, कि हार मान ली किसी ने। यील्ड, यील्ड का मतलब होता है ना, किसी की परमिशन लेना भी होता है, तो इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, है ना। ये बहुत ही जबरदस्त वर्ड है। सैंक्शन मतलब मैंने पहले ये 3-4 बार रिपीट हो गया, सैंक्शन मतलब अगर मतलब किसी को ऑफिशियली परमिशन देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिनाई, रिजेक्ट ना, डिसेंट, डिसअलो, ठीक है। एक इसमें वर्ड होता है कंडेन, कंडेम, ठीक है, ये वर्ड होता है, इसका मीनिंग भी किसी चीज को रोक देना, ठीक है। इसके मैंने पहले वर्ड हमने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स कर रखे थे, सो राइज करो। कंप्राइज, ठीक है, कंप्राइज, कंप्राइज क्या होता है, हमने कल वर्ड पढ़े थे, कंपो है ना, ये कंपोज हो गए, कंसोलिडेट हो गया, बेसिकली ये वर्ड से मीनिंग क्या था, है ना, इकट्ठा करना। कंप्राइज का मीनिंग भी क्या होता है ना, अब तुमने सुना होगा कि वाटर इज कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, मिल के बना है। कंप्राइजेज मतलब इसमें एक चीज मिल के बनी, कंसिस्ट है, ये कंटेन करता है वो चीज। कंपोज मतलब मिल के बनना, ठीक है। कंपोज, सी ओ एम, कॉम का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज, कोई साथ में होना, कुछ चीजें साथ में होना, ठीक है, टुगेदर, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, लैक, लैक करना मतलब कम होना, एक्सक्लूड किसी को बाहर निकाल देना, एक्सेप्ट के अलावा, मतलब इसके अलावा, है ना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कंपैशन, नेक्स्ट वर्ड है कंपैशन। अब सीओएम, फिर से वर्ड आ गया सीएम, सीओएम का मीनिंग क्या, मीनिंग बताया कि साथ होना। कंपैशन मतलब क्या होता है, किसी दया आना, दया, वो दया नहीं, दया लेजेंडरी वाली दया नहीं, ये दूसरी वाली दया है। तो किसी पे दया आना, सिनोनिम क्या हो जाएगा, काइंडनेस, सिंपैथी, तुमने सुना होगा ना, किसी पे दया आना या फिर है ना सिंपैथी होना। अब क्लीमेंसी और कॉमाइजरेशन, कॉमाइजरेशन, ये वर्ड का मीनिंग जो है, तुमने इसको, मैं देखो तुम इसको वर्ड को तोड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सी ओम का मैंने अभी बताया। माइजर, अब देखो कॉम का मतलब क्या होता है, साथ में होना ना, माइजर मतलब दयनीय स्थिति, है ना, बुरी, बुरी हालत में, ठीक है, मिजरेबल ऐसे करके सुना होगा वर्ड। तो इसका जो होल वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, बेसिकली ना, साथ में बेसिकली ऐसा होना, तो मतलब दया दिखाना किसी पे, ठीक है, दया आना भाव। क्लेमेंसी का मीनिंग भी होता है दया, है ना, निर्ममता होना, मतलब निर्मम, निर्मम शायद तक नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब दया होना मतलब काफी विनम्र होना, काइंडली, काइंडली होना किसी के से, है ना, काइंडनेस होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रूअल्टी, बार्बरिटी, बार्बरिटी होता है सैवेज, इसका अच्छा मीनिंग हो जाएगा बेसिकली सैवेज हो गया, ठीक है। परसेक्यूशन, परसेक्यूशन क्या होता है, किसी को सताना, ठीक है, इनके अच्छे से मीनिंग अलग अलग से याद कर लो, बढ़िया रहेगा। परसेक्शन, परसेक्शन क्या होता है, किसी को सताना। अपैथी, किसी को जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका बेटर में यहाँ पे हो सकता है, एंटीपैथी ज्यादा बेटर हो सकता था। एंटीपैथी क्या होता है, किसी की बुरी फीलिंग होना, है ना। अपैथी मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्कर, कॉन्कर, देखो ये कॉन्कर है, एक होता है कॉन्कर, कॉन्कर, इसका मीनिंग तो होता है किसी को प्राप्त कर लेना, किसी को हरा देना, हाँ, कॉन्कर करना, किसी को हरा देना, दैट इज कनकर। क्या होता है, कनकर होता है बेसिकली, जो हमने पहले वर्ड पढ़े थे, कंसीड पढ़ा था हमने, है ना, तो उसी सेंस में लिया जाता है, कंसेंट के सेंस में, कि किस चीज को सहमति होना, किस चीज की सहमति, ठीक है, सहमति। तो यहाँ पे किस हो जाएगा इसका, अप्रूव, एग्री, कंसेंट हमने भी पढ़ रखे हैं। इंडोर्स, इंडोर्स का मैंने हमें तीसरी बार रिपीट हो गया इस इतने 7 वीडियोस में। इंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज के सहायता देना, कोई चीज जो हमें हेल्प करती है कुछ काम करने के लिए, तो एक उस सेंस में लिया जाता है इंडोर्स। डिफर, या फिर से रिपीट हो गया, डिफर, अलग अलग होना, डिसएग्री मतलब
डिसएग्री करना, डिसेंट कंसेंट का एसेंट का हो जाएगा अपना एंटोनिम, कंसेंट, एसेंट, डिसेंट। अच्छा साथ में याद रखो, अपोज करना किसी को मतलब अपोज करना। ऑफ कोर्स हर चीज का हिंदी मीनिंग नहीं होता है। अगर तुम्हें इंग्लिश के वर्ड्स याद है ना तो डोंट बॉदर कि हमें उसके हिंदी के एक्चुअल मीनिंग पता हो हिंदी में, ना सजगता ये वो नहीं। अगर तुम्हें पता है अपोज का मीनिंग पता है तो अपोज ठीक है, तुम समझ जाओगे वैसे भी। कमोडियस, कमोडियस क्या होता है बेसिकली, देखो इसका मीनिंग होता है बेसिकली, जहाँ पे फिर से भी वर्ड आएगा कमोडियस, अकोमोडेशन तुमने सुना होगा, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या होता है, रहने की व्यवस्था ना। तो कमोडियस मतलब जहाँ पे काफी ज्यादा क्या हो, रूम काफी ज्यादा हो, मतलब काफी ज्यादा जगह हो, बहुत ज्यादा जगह हो, जिसमें रूम ही आ जाएगा ना, रूम में मतलब बहुत ज्यादा जगह होगा, मतलब कंफर्टेबल होगा वो चीज है ना, कंफर्टेबल, सुटेबल, इस सेंस में लिया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा जगह होना काफी ना। कन्वीनियंट, अब कन्वीनियंट हमने कल पढ़ा था वर्ड प्रीवियस वीडियो में, कन्वीनियंट का ना, कन्वीनियंट मतलब एक कंफर्टेबल या फिर एक एक्चुअल प्रैक्टिकल वे, जो मैंने एग्जांपल दिया था एग्जाम के लिए कि एग्जाम के लिए तुम ये करो, इतने घंटे प्रिपरेशन करो, कि कन्वीनियंट है ना, कि कन्वीनियंट वे है, प्रैक्टिकल वे, ये है ना, इन सेंस में। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकन्वीनियंट इसका, कन्वीनियंट का प्रॉपर एंटोनिम, सुटेबल का अनसुटेबल, कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल। कन्फाइंड होना क्या होता है, कन्फाइंड होना मतलब चीजें बिल्कुल पास पास में होना, ठीक है, रूमी का यहाँ पे प्रॉपर एंटोनिम दे रखा है यहाँ पे, कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब कुछ चीजें मतलब बिल्कुल पास पास में होना, दैट इज कन्फाइंड। ठीक है, एक मैंने कन्फाउंड बताया था, रिवाइज करा देता हूँ, कन्फाउंड, प्रोफाउंड, कंफ्यूज, प्रोफ्यूज, कन्फाउंड का मतलब क्या था, कंफ्यूज का मतलब क्या था, प्रोफ्यूज का मतलब क्या था, प्रोफाउंड का मतलब क्या था, ये काइंड ऑफ होमवर्क है, ये मैंने वर्ड्स कराए थे, याद करो इसका मीनिंग क्या था, ठीक है, क्योंकि अभी अगर तुमने नहीं पता तुम सुन लोगे फिर भूल जाओगे, भी जाके पीछे देखो क्या मीनिंग था इसका, जो तुमने नोट्स बना के, अगर नोट्स नहीं बना रहे बाई चांस तो तुम एक गलती कर रहे हो, जो भी वर्ड्स करा रहा हूँ उनके अच्छे से नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, दैट्स द बेटर सॉल्यूशन। So that was all for today. Thank you for watching. Jai Hind.